क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। ओके, हमें क्वेश्चन में एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस का एक्सप्रेशन दिया है जिसमें डायमेंशंस जो है वो वेरिएबल है a b c, मास लेंथ और टाइम की डायमेंशन जो है वो वेरिएबल है a b c। ओके, अब हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हर एक ऑप्शन में एबीसी की वैल्यू दी गई है और एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो ऑप्शन में दी हुई जो वैल्यूज है एबीसी की वो इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं और हमें जो डायमेंशन मिलेगी वो डायमेंशन उसी फिजिकल क्वांटिटी की है जो उस ऑप्शन में दी हुई है, तो हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करें, ऑप्शन ए में a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -1 है। ये वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, डायमेंशनल जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें पुट करते हैं और हमें वेलोसिटी की ही डायमेंशन मिलती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नहीं मिलती है हमें वेलोसिटी की डायमेंशन, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही हमें बी को चेक करना है, सी को चेक करना है और डी को चेक करना है। ओके, तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशन दिया है वो है m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। ओके, ऑप्शन नंबर ए है वेलोसिटी इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1। ओके, इन वैल्यूज को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलता है m1 l0 t -1 जो कि बन जाएगा mt -1। ओके, अब देखो वेलोसिटी की डायमेंशन आपकी होती है lt -1, ये हमको मिलती है किससे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। ओके, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हमें मिल जाएगा lt -1। हमें एक्सप्रेशन से मिला है mt -1, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वेलोसिटी वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ओके, अब देखो ऑप्शन नंबर बी एक्सेलरेशन इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2, a b c की वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलता है m1 l1 t -2 जो कि बन जाएगा ml t -2। लेकिन एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है आपकी lt -2, ये आपको मिलती है एक्सेलरेशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर से, हमें मिल जाएगी lt -2। हमें यहां मिला है mlt -2, दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब इन वैल्यूज को भी पुट करने से हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशंस नहीं मिलेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी फोर्स इफ a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2, इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें मिलेगा m0 l -1 t -2 जो कि बन जाएगा l -1 t -2। लेकिन फोर्स की जो डायमेंशन है वो होती है ml t -2, ये हमें मिलेगी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन से हमें ml t -2 मिलती है फोर्स की डायमेंशंस, लेकिन यहां पे दिया है l -1 t -2, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, इसका मतलब इन वैल्यूज को पुट करने पर भी हमें फोर्स की डायमेंशंस नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ओके, अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। प्रेशर इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2, इन वैल्यूज को पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में तो हमें मिलेगा m1 l -1 t -2 जो कि बन जाएगा ml -1 t -2। प्रेशर की डायमेंशंस आपकी होती है m l -1 t -2, ये हमें मिलेगी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से। फोर्स की डायमेंशंस अपॉन में एरिया की डायमेंशन को सोल्व कर लो, हमें प्रेशर की डायमेंशंस मिल जाएगी m l -1 t -2। अब चेक करो दोनों सेम ही है, यहां पे भी m l -1 t -2 है, यहां पे भी m l -1 t -2 है, दोनों सेम है, इक्वल है, मतलब a b c की इन वैल्यूज को पुट करने से हमें प्रेशर की ही डायमेंशंस मिल रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रेशर। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके।